सत्स्वरूप अपनी सेवा में इतना अनुरक्त हो गया कि उसका पूरा जीवन इसी के संबंध में बीतने लगा। वह शहर के डाकिये तक के लिए स्नेह अनुभव करने लगा, क्योंकि डाकिये का वेट कर रहे थे, क्योंकि डाकिया स्वामी जी की टेप उसके लिए लाता था, क्योंकि जो पोस्टमैन होता था वही टेप्स लाता था। तो ये हमेशा इनको डाकिये से भी बड़ा प्रेम हो गया, स्नेह हो गया। यद्यपि सत्स्वरूप स्वयं को प्रभुपाद की आवाज़ सुनने में दक्ष मानते थे, किंतु एक टेप में ऐसा शब्द था जिसे वे नहीं समझ सके। एक्चुअली ये बहुत बारी हुआ प्रभुपाद जी के टाइम में, क्योंकि एक तो प्रभुपाद जी का इंग्लिश भी बंगाली एक्सेंट था, अमेरिकन एक्सेंट नहीं था। दूसरा, कभी कभी प्रभुपाद संस्कृत वर्ड यूज़ किया करते थे, और वो तो विदेशियों के लिए बिल्कुल ही नया होता था। तो कई बारी बहुत सारे मिस प्रिंटिंग हो जाते थे, है ना, और कई बारी सही में अर्थ का अनर्थ भी हो जाता था। जैसे आप देखेंगे भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर 3-4 टाइपिंग एरर्स हैं बेसिकली, एंड समहाउ दे वेंट अनडिटेक्टेड, यू नो। तो अगर आज भी देखेंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल, आई डोंट नो इफ द बीबी करेक्टेड इट और नॉट, लेकिन एनओडी जब आप पढ़ते हैं तो इंग्लिश वालों के लिए पास बताया जाता है कि ये सिर्फ टाइपिंग एरर है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, यू नो, तो लगता है ऐसा क्यों लिखा गया है, लेकिन क्या है वो ऐसा डिक्टेशन को गलत होने में। तो एक उदाहरण मैं दूंगा और फिर आपको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी। तो किंतु एक टेप में ऐसा शब्द था जिसे वे नहीं समझ सके। तो प्रभुपाद 3rd कैंटो का डिस्क्रिप्शन हो रहा है। प्रभुपाद दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष असुर के जन्म का वर्णन कर रहे थे। सत्स्वरूप को इस तरह सुनाई पड़ा, दिति के गर्भ के छिद्रों से सारा ब्रह्मांड अंधकारमय हो गया। तो कंफ्यूज हो गया, बोला दिति के गर्भ में छिद्र कैसे हो सकते थे, है ना। तो वो क्या था, वो था बाय द फोर्स ऑफ दिति's womb, है ना, ये ना। तो बाय द फोर्स ऑफ द प्रेगनेंसी ऑफ दिति द होल यूनिवर्स वेंट डार्क। इनको फोर्स की जगह सुनाई पड़ा पोर्स, PORES, है ना। तो प्रभुपाद जी को उन्होंने जब भेजी ट्रांसक्रिप्टेड, तो प्रभुपाद जी ने लिखा छिद्र नहीं, पोर्स नहीं, फोर्स, बल, है ना। आप समझ पा रहे हैं ना क्या है, बिकॉज राइमिंग से है। तो प्रभुपाद ने लिखा, अच्छा होगा कि जैसे ही तुम टेपों को टाइपिंग करो, संपादन के बाद एक प्रति मेरे पास भेज दिया करो। एक प्रति मैं अपने पास रखूंगा और एक प्रति तुम्हारे पास रहेगी। मतलब जब आप लिखते हो, आई डोंट नो इफ दे डिड फोटो कॉपी या कार्बन कॉपी कैसे भी किया था, लेकिन उसके बाद भेजा करो, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है ना। तो आप सोचिए, मतलब सोचने की बात है, प्रभुपाद जी को ये ग्रंथ देने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, है ना, एक एक चीज़ के लिए। फिर भी लोग कहते हैं एडिटिंग हो गया, ये हो गया, फलाना ढिमकाना हो गया। प्रभुपाद जी की बुक कम पढ़ेंगे और कंट्रोवर्शियल मुद्दों पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। ये बड़ा दुख की बात है आज के समय के अंदर। लेकिन अगर हम देखें, प्रभुपाद जी कह रहे हैं भागवतम के अंदर, तद्भाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि नामान्यनन्त्यस यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। कि यदि भगवान के प्रामाणिक शब्द कुछ त्रुटिपूर्वक भी लिखे गए हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक की गई है, स्पेलिंग मिस्टेक की गई है, कुछ हो भी जाता है, तो भी पूरे विश्व भर के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर वो आध्यात्मिक क्रांति लाने के लिए सक्षम है। तो कुल मिला के कहने का अर्थ है कि कभी कभी ऐसी गलतियां हमें भी देखने को प्राप्त होती हैं। तो एक तो प्रभुपाद जी की इंग्लिश में हुआ, और इसके बाद इंग्लिश से जो अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ। स्पेशली जब आप हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको कई बारी कुछ ना कुछ अजीबोगरीब लगेगा, इसका मतलब क्या है ना। क्योंकि कई बारी या तो हिंदी बिल्कुल ही मतलब अड़ियल सी हिंदी होती है, या कुछ ज़्यादा स्कॉलरली हिंदी होती है ना। तो कई बारी ऐसा हिंदी के ट्रांसक्राइब करने में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपको प्राप्त हो सकता है। तो विशेषकर पुराने भक्तों को चाहिए कि वो उसको सही दृष्टिकोण से समझ सकें, है ना। जैसे प्रभुपाद जी ने जब प्रथम बारी गोविंद दासी माता जी को तुलसी महारानी का प्रणाम मंत्र लिखा था, तो जानते हैं क्या लिखा था, वृंदाय तुलसी देव्यई प्रियायै केशवस्य च, और आगे विष्णु भक्ति पद देवी सत्यवत्यै नमो नमः। लेकिन वो किधर से तो कृष्ण भक्ति चालू हो गया वो पता नहीं, है ना। अभी किसी ने गलती सुन लिया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, या कोई और एडिशन था, या क्या मिसप्रिंट हो गया, या कोई रसिक भक्त था, जो भी था, बट ओरिजिनली बट प्रभुपाद गेव। तो इसका जो है पूरा एविडेंस है,
प्रभुपाद ने यही मंत्र लिख के दिया उन्हें, क्या? विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमः। और फिर कहीं से तो हमारे जो सॉन्ग बुक है उसमें एक जगह टाइपिंग मिस्टेक हुआ, अभी देखेंगे आप हर जगह आपको वो टाइपिंग दिखेगा ही दिखेगा। तो वो ट्रेंड बन गया। तो नई जनरेशन जब आती है तो उसको लगता है यही सही है, उनकी तो गलती नहीं है ना। तो इसीलिए इसका मुद्दा बनाने के बजाय समझ लो कहीं कुछ हो गया तो ऐसा जरूरी नहीं कृष्ण भक्ति बोल देता, ऐसा नहीं कि 10वां 11वां नाम अपराध हो गया, तुलसी देवी के प्रति अपराध हो गया, है ना। ऐसा नहीं अपराध हो गया। और खास गलती से भी अगर बोल दिया मान लीजिए, और गलती ही संप्रदाय बन गया, अगर मान लीजिए ये गलती एक ट्रेडिशन बन गया, तो भी ऐसा नहीं है कि भक्त आपसे कोई अपराध हो गया या आप इसके लिए सज़ा मिलेगी, तुलसी माँ नाराज हो जाएगी आपसे, आपके घर में तुलसी सूख जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है ना। तो ऐसा हो गया। लेकिन हाँ, अच्छा है कि शास्त्र वचन को हम एज इट इज़ पढ़ें, बट इस पर कोई विवाद करने के लिए ज़्यादा दिक्कत वो नहीं मतलब विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा ये एक एविडेंस है। 1969 के अंदर एक अलग प्रकार का मुद्दा उठता है जहाँ प्रभुपाद सेड, तो सत्स्वरूप महाराज का अनुभव था। एक गुरु भाई आगे कहते हैं कि प्रभुपाद जी के साथ में था राय राम, और प्रभुपाद जी ने मुझे ऐसे बोला, जब के बारे में कुछ विषय था। तो सत्स्वरूप महाराज को लगा राय राम ने बोला है तो सही बोला, प्रभुपाद जी के साथ थे, प्रभुपाद जी ने ऐसे बोला है। और लेकिन तब तक होने क्या लगा, हर व्यक्ति बोलता था कुछ ना कुछ, तो प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा है, प्रभुपाद जी ने ऐसे कहा है, ऐसे कहा है। तो और प्रभुपाद जी कई लेटर में प्रभुपाद क्लैरिफाई कर रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। जब वह क्वेश्चन पूछते थे तो इनको समझ में आ गया कि ना प्रभुपाद जी से डायरेक्टली पूछ लो, ज़्यादा अच्छा है कंफ्यूजन के बजाय। तो राय राम कह रहे थे प्रभुपाद जी ने कहा है कि जब बड़े धीमे करना चाहिए या साइलेंटली करना चाहिए। तो इन्होंने प्रभुपाद जी को लिखा, व्हेन राय वाज इन योर अपार्टमेंट ही टोल्ड मी दैट यू टोल्ड हिम टू चैंट सॉफ्टली साइलेंटली। प्रभुपाद सेड, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऊंचा बोल के करो जप या धीमे करो, मेन बात है कि आपको जप को सुनना चाहिए, है ना। हाँ, मैंने ऐसा जरूर कहा था कि आपके ऊंचे जप से आध्यात्मिक गुरु की सेवा में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। आप समझ रहे कॉन्टेक्स्ट क्या था। और प्रभुपाद जी के अपार्टमेंट में थे, ऊंचा जप कर रहे थे, प्रभुपाद जी को डिस्टर्बेंस हो रही थी या तो ग्रंथ लिखने में या कुछ भी, तो प्रभुपाद जी ने बोला चैंट सॉफ्टली। लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन आप देखेंगे तो कैसे हो जाता है कि नहीं। तो इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए कि किस बात को किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। और स्पेशली प्रभुपाद जी के जो पत्र हुआ करते थे, है ना, और अभी तो आप जानते हैं हाल फिलहाल में जो भी एक विवाद हुआ, तो उसके अंदर बहुत चर्चा। प्रभुपाद जी ने शिक्षा दिया था कि मेरे लेटर्स को आप पब्लिकली पब्लिश मत करो, है ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो गए और आज इंटरनेट के ऊपर भी हैं और बहुत एक्स्ट्रापोलेट होते हैं। तो हम सब भक्तों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए इस विषय के ऊपर, खासकर जो बुद्धिवर्गीय भक्त हैं, लीडरशिप पोजीशन के अंदर हैं। वी शुड ट्राई टू स्टडी श्रील प्रभुपाद बुक्स वेरी केयरफुली, प्रभुपाद एक्शंस वेरी केयरफुल इन राइट कॉन्टेक्स्ट। मतलब ब्लाइंड फॉलोइंग थोड़ा सा हमको इस से निकलना चाहिए, अंधविश्वास से।